एक लड़की अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, जो समुद्र कल तक अंतहीन दिखाई देता था वो रातों रात पूरी तरह गायब हो चुका था। मोबाइल का नेटवर्क गायब था और कंपास भी सही काम नहीं कर रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यह कोई अजीब नेचुरल घटना है, लेकिन जब उन्होंने रेडियो के जरिए एक डीप सी एक्सप्लोरर से संपर्क किया तब असली सच पता चला। उस आदमी ने बताया कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स उलट गए हैं, इसी वजह से ज्वार की दिशा बदल गई और पूरा समुद्र पीछे हट गया। उसने चेतावनी दी कि 7 दिन बाद पानी वापस लौटेगा। अगर पानी लौटने से पहले वे सुरक्षित जमीन तक नहीं पहुंचे तो सुनामी जैसी लहरें उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जब उन्होंने नक्शा देखा तो पता चला कि सबसे नजदीकी जमीन करीब 500 किलोमीटर दूर थी। इतनी दूरी सिर्फ 7 दिनों में पैदल तय करना लगभग नामुमकिन था। तब परिवार ने फैसला किया कि वे 200 किलोमीटर दूर मौजूद उस एक्सप्लोरर की पनडुब्बी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और वही शरण लेंगे। वे तुरंत सफर पर निकल पड़े, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक था। जब वे मंजिल के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। एक विशाल डीप सी सबमरीन सूखी जमीन पर फंसी खड़ी थी। तभी अचानक लाखों केकड़ों का झुंड उनकी तरफ टूट पड़ा। सिर्फ एक दिन पहले तक वे लोग खुशी से छुट्टियां मना रहे थे और अब जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहे थे। इसी बीच रास्ते में उसका पति किसी अजनबी के बहकावे में आकर दूसरी दिशा में चला गया और उनसे बिछड़ गया। दुखी माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ती रही। फिर एक घाटी से गुजरते वक्त जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी। माँ ने तुरंत बच्चों को दूर धक्का दिया। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन किस्मत से चट्टान उसके ऊपर नहीं गिरी। हालांकि उस तेज आवाज ने घाटी में छिपे खतरनाक केकड़ों को जगा दिया। वे पहले से भी ज्यादा खूंखार थे। बेटी ने हिम्मत दिखाकर अपनी माँ को बचाया और किसी तरह तीनों वापस पनडुब्बी तक पहुंच गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। केकड़े लगातार पनडुब्बी पर हमला करते रहे। मजबूरी में उन तीनों को कई दिनों तक उसी पनडुब्बी के अंदर रहना पड़ा। आखिरकार वो दिन आ गया जब समुद्र का पानी वापस लौटने लगा। तीनों ने जल्दी से सीट बेल्ट बांधी। कुछ ही पलों में एक विशाल सुनामी जैसी लहर आई और पनडुब्बी को बहाकर अज्ञात दिशा में ले गई। जब सब कुछ शांत हुआ और वे बाहर निकले तो सामने का नजारा डराने वाला था। पूरा शहर बर्बाद पड़ा था। हर तरफ टूटी हुई इमारतें और वीरानी फैली हुई थी। वे किसी तरह जिंदा तो बच गए थे, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था।